नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा मेहता उपस्थित हूँ लेकर इस कालजयी कहानियों की धारावाहिक श्रृंखला में अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का 28वां भाग, अंतिम भाग। जी हाँ, यह कहानी का अंतिम भाग है। सुनिए कहानी। शाम गहरा गई थी। पेड़ों पर पक्षियों का शोर थम गया था, जैसे किसी ने मुंह पर उंगली रखकर श कहकर उन सब को चुप करा दिया गया। चाय पी लेने के बाद अब सब एक एक कर जज साहब और उनकी पत्नी से विदा लेकर चले गए थे। अनिंद्या भी दूसरे दिन लौट आने की बात कहकर मामा पापा के साथ होटल चली गई थी। तय हो गया था कि अनिंद्या यहीं रहकर बॉटनी में पीएचडी ही करेगी और मम्मा पापा कल अहमदाबाद लौट जाएंगे। ये दोनों शामें सभी के लिए जैसे मील का पत्थर बन गई थी, जिसमें साफ था कि किसको कहाँ जाना है, कौन सा लक्ष्य पाना है। समय अबाध गति से चलता रहा। यदि फ्यूचर में देखो तो 8 साल ऐसे लगते हैं जैसे अभी तो 8 साल हैं। कितना लंबा टाइम है 8 साल। पर जब पीछे देखो तो अरे 8 साल बीत गए, पलक झपकते ही बीत गए, पता ही नहीं चला। अभी कल ही की तो बात है जब वे सब शिमला में जज साहब की कॉटेज के लॉन में बैठे पहले मुर्गी या अंडा प्रश्न का उत्तर डिस्कस कर रहे थे। तो अब मैं बताती हूँ 8 साल बाद की कहानी, यानी उस डिस्कशन को हुए 8 साल बीत चुके हैं। अनिंद्या बॉटनी में पीएचडी कर चुकी है। वह अनिंद्या से डॉक्टर अनिंद्या बन चुकी है। अब वह एक नेशनल इंस्टीट्यूट में एज अ साइंटिस्ट जॉब कर रही है। जब भी न्यू सेशन की बिगिनिंग होती और स्टूडेंट्स के साथ उसका पहला लेक्चर होता तो उसकी शुरुआत वह पहले मुर्गी या अंडा इस प्रश्न से ही करती। इस विषय पर सभी स्टूडेंट्स के अपने अपने व्यूज़ होते, अपना अपना नज़रिया होता। सबकी बातें और सबके व्यूज़ लेने के बाद कंक्लूजन डॉक्टर अनिंद्या का होता। इसमें उसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल होता और साथ ही शिमला में हुए उस डिस्कशन का निचोड़ भी। स्टूडेंट्स के मन में डॉक्टर अनिंद्या की रिस्पेक्ट और बढ़ जाती। उन्हें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण मिल जाता। डॉक्टर अनिंद्या वैद्य ने न्यू सेशन की बिगनिंग में स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए क्लास में एंटर किया। आज बातें करते स्टूडेंट्स उसे देखकर चुपचाप खड़े हो गए। किसी किसी के ही मुंह से धीरे से गुड मॉर्निंग निकला। स्टूडेंट्स जितना सीनियर होते जाते हैं, टीचर्स को अभिवादन करने की परंपरा पीछे छूटती जाती है। बचपन में स्कूल में सीखे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की यही समस्या है कि बड़े हो जाने पर या स्कूल से बाहर कहीं और टीचर से मिलने पर यह समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलें और कैसे कहें, जबकि पैर छूने में किसी भी उम्र में कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो अब मैंने आप सबको एक आसान सा तरीका बता दिया टीचर्स या बड़ों को ग्रीट करने का, है ना? अनिंद्या ने मुस्कुराकर स्टूडेंट से कहा, प्लीज़ बी सीटेड। सभी बैठ गए। फर्स्ट इम्प्रेशन, पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शन। 8 साल पहले की अनिंद्या और आज की डॉक्टर अनिंद्या में ज़मीन आसमान का अंतर था। कहाँ वह अपनी ही दुनिया में खोई वन परी, हर बात पर पहले मुर्गी या अंडा कहने वाली फायर ब्रिगेड ब्रांड डिबेटर ग्रुप की मेंबर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जीन्स कुर्ती पहनने वाली अनिंद्या, और कहाँ आज की अनिंद्या येलो कलर के चौड़े बॉर्डर वाली धानी हरे रंग की बांग्ला कॉटन साड़ी, काले रेशमी बालों का वाइट मोतियों की पिन से सजा टॉप नॉट स्टाइल जूड़ा, उस पर गोरा रंग, ओवल शेप्ड चेहरा, धनुषाकार होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक उसे सचमुच और खूबसूरत बना रही थी। माथे पर मेरून छोटी सी बिंदी,
कानों में लाइट ग्रीन कलर पर्ल इयरिंग्स, गले में सेम कलर छोटे छोटे मोतियों वाला नेक पीस, लंबा कद, पैरों में डार्क ब्राउन हाई हील स्लीपर्स, और सबसे अट्रैक्टिव उस चेहरे में गज़ब का आत्मविश्वास। अगर कहें कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी में सुंदरता, सौम्यता, गंभीरता और बौद्धिकता का ग्लो था तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ, अनिंद्या का नियम था कि वह न्यू सेशन के अपने पहले लेक्चर पर ग्रीन धानी कलर ही पहनती थी। धानी यानी पैडी कलर, धान जैसा रंग। कोई पूछता तो वह हंस कर कहती, मैं बॉटनी की प्रोफेसर हूँ, तो पहले दिन मेरे कपड़ों के रंग से भी तो पता चलना चाहिए स्टूडेंट्स को। वह क्लासरूम में आगे बढ़ी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब टीचर्स टेबल पर रखी और टेबल के आगे जाकर खड़ी हो गई। उसने स्टूडेंट्स से प्रश्न किया, हैव यू हर्ड अबाउट दैट क्वेश्चन, पहले मुर्गी या अंडा? सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। सब एक साथ बोले, यस। देन हु कैन शेयर हिज व्यूज अबाउट इट? अनिंद्या ने कहा। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सभी अपनी अपनी बात रखने लगे। अच्छा खासा डिस्कशन शुरू हो गया। अंत में अनिंद्या ने कमान संभाली। उसने शुभ्रा हिम प्रतिमा से लेकर मानस सृष्टि और संयोग सृष्टि सबको मिलाकर समझाया और लास्ट में कंक्लूजन कि पहले मुर्गी फिर अंडा। एनी डाउट्स? डॉक्टर अनिंद्या ने पूछा। नो मैम, पहले मुर्गी ही है फिर अंडा, स्टूडेंट्स ने दोहराया। अब तक सभी बड़े मनोयोग से उसकी बातें सुन रहे थे। सबको यही लग रहा था कि इस हिलेरियस क्वेश्चन का ऐसा सटीक लॉजिकल आंसर भी हो सकता है जिसे हर कोई अपनी ज़िंदगी से भी रिलेट कर सकता है। इस आंसर के बेसिस पर जीवन स्मूथली जिया जा सकता है। क्वाइट अमेजिंग। डॉक्टर अनिंद्या ने अभी अपनी बात ख़त्म ही की थी कि तभी एक पियन आ गया और बोला, डॉक्टर सुकुमार वैद्य बाहर मेन गेट पर आपकी वेट कर रहे हैं। पूरी क्लास जोर से चिल्ला पड़ी, वही साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुकुमार वैद्य। पियान कुछ समझ नहीं पाया और क्लास से बाहर निकल गया। डॉक्टर अनिंद्या वैद्य मुस्कुरा पड़ी पर बोली कुछ नहीं। उसने टेबल से अपनी बुक उठाई और फिर तेज़ तेज़ कदमों से मेन गेट की तरफ बढ़ गई जहाँ सुकुमार उसकी वेट कर रहा था। तो ये थी कहानी, पहले मुर्गी या अंडा। तो कहिए श्रोताओं, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिए। और हाँ, क्रमशः इस कहानी के पहले से लेकर और अंतिम 28वें भाग को लगातार सुनिए और फिर अपने विचार रखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कहानी की अगली कहानी, नई कहानी के साथ। प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कारः, शुभं भवतु, पुनः मिलिष्यामः।